जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एचआर डुल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 में साइंस में चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं गार्बेज क्या होता है। जो भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से या हर जगह से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट को हमने क्या टर्म दे रखा है, गार्बेज। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा रखा है गार्बेज का, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ गार्बेज होता है, जिसमें कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के छिलके, जो भी हमारा खाना बच जाता है, वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीजें, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सब गार्बेज में आ जाता है। अब बात करते हैं वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट कोई भी वो सब्सटेंस है जिसे कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं उसे यूज करने के बाद, यानी कि फेंक देते हैं या कहीं, यानी कि उसे जब हम यूज कर लेते हैं तो फिर उसे फेंक देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। तो हमारे यहाँ मेनली दो टाइप के वेस्ट होते हैं। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन होता है वेस्ट का, इसे डिटेल में हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि जो भी हमारा गार्बेज बनता है वो जाता कहाँ है। तो यहाँ पे हमारी बात आती है वेस्ट जनरेशन की। तो वेस्ट जनरेशन इज द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए हाउस, अ कम्युनिटी और इवन द कंट्री। यानी वेस्ट जनरेशन क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ वेस्ट होता है जो कि कोई घर, कम्युनिटी, सोसाइटी या कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है, उसे हम वेस्ट जनरेशन कहेंगे। एक फैक्ट देखते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा था कि जो बेंगलुरु है वो अप्रोक्सीमेटली 2480 टन्स ऑफ गार्बेज प्रोड्यूस करता है एक दिन में। ये हमारी 2001 की स्टडी से पता चला था। जो हमारे डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं डेवलपिंग नेशंस के बजाय, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं होते हैं। वहां पे काफी ज्यादा अमाउंट में चीजों को यूज किया जाता है और उनका यूज होने के बाद उतना ही फिर हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से जो डेवलप्ड नेशंस है वहां पे गार्बेज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में। यही हमने यहाँ पे लिख रहा है कि वहां पे हाई कंजप्शन रेट होता है। अब हमारे पास एक टर्म आती है वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन को समझते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन वो प्रोसेस होता है डिवाइड करने का वेस्ट को अलग अलग टाइप में, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन में लिखवा रखा है कि वेस्ट को दो टाइप में डिवाइड किया, ड्राई और वेट। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी डिवीजन को हम क्या कहेंगे, वेस्ट सेग्रीगेशन कहेंगे। आपने ये देखा होगा कि अब हमारे इंडिया में भी अलग अलग टाइप के डस्टबिन रखे जाते हैं काफी जगह। एक तो होते हैं जो वेट वेस्ट जहाँ पे डलता है, एक होते हैं जहाँ पे ड्राई वेस्ट डलता है। तो इससे हमारा जो वेस्ट का डिवीजन होता है वो काफी आसान हो जाता है और इसे हम फिर आगे रिसाइकल करने में यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है लैंडफिल। तो लैंडफिल को जानते हैं, ये क्या है? अ लैंडफिल इज अ लो लाइंग एरिया फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय ब्यूरियल। आपने भी आप अपने आस पड़ोस मोहल्ले में देखा होगा कि कोई एक ऐसा प्लेस होगा जहां पे सारा वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, गिराया जाता है या किसी खड्डे में उसे एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वहां पे फिर उसे दबा दिया जाता है या एक अलग पार्टीशन किया जाता है। उसे ही हम क्या कहेंगे, लैंडफिल कहेंगे। अब देखते हैं रिसाइकलिंग क्या होता है। रिसाइकलिंग इज रीयूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स दैट आर डिस्कार्डेड। यानी कि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स बन चुके हैं उसे दोबारा रीयूज करना, जो उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। आपने ये सुना होगा कि रीयूज करना चाहिए हमें एक चीज को बार बार, फिर उसे रिड्यूस करना चाहिए, यानी उस चीज को कम यूज करना चाहिए और फिर जब वो बिल्कुल ही खराब हो जाए तो उसे रिसाइकिल करके दोबारा हम यूज में लेना चाहिए। तो रिसाइकलिंग से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्शन है और पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। अब देखते हैं पेपर क्या होता है। पेपर हमारा ट्री से डिराइव्ड होता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेट टू प्लास्टिक। यानी पेपर को हम, प्लास्टिक के बजाय हम पेपर को यूज कर सकते। अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी ये किया था कि प्लास्टिक बैग्स की बजाय पेपर बैग्स को यूज करें या जो भी हमारे जूट बैग्स होते हैं उनको यूज करें ताकि पोल्यूशन वगैरह कम हो। तो जो हमारा पेपर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोल्यूशन या वेस्ट को
कम प्रोडक्शन होने में। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ पेपर सेव्स द एनवायरनमेंट। वही मैंने आपको बताया कि अगर पेपर को हम यूज करेंगे तो उसे रिसाइकल करना भी आसान होता है और ये डिकम्पोज भी हो जाता है, यानी कि ये वापस मिट्टी में मिल जाता है, तो ये ज्यादा हार्म नहीं करता हमारे एनवायरनमेंट को। तो इससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो होता है हमारा जो कोई भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वेस्ट में, जिससे कि हम बाद में फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फर्दर यूज में ले सकते हैं। यानी कि हम नॉर्मल क्लासिफाई करें तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट होता है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है और ये फर्दर किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वाटर में, मीथेन गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। यानी जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में शो कर रखा है, ये हमारा है सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इससे हम ये अलग से कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट माने कि हम खाद वगैरह बना सकते हैं जिसे कि हम फसलों में यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम बाद में भी हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पसेस के लिए। और ये जो यहाँ से वेस्ट से ये कंपोस्ट कैसे बनता है, ये बनता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी और अदर लिविंग थिंग्स, जो कि इसे फिर ब्रेक डाउन करके कंपोस्ट बनाती हैं। उनकी मदद से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कंपोस्ट में बन जाता है। यानी कि वो करते हैं एरोबिक डाइजेशन और एनएरोबिक डाइजेशन और सिमिलर प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं इस काम के लिए। अब बात करते हैं हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट है उससे जो भी बच गया है सारा इनऑर्गेनिक मैटर वेस्ट वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, ये सब सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ये किस में आ जाते हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा रखी है, यहाँ पे मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवा रखी है। इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स बेसिक कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एयर, मॉइस्चर और सोयल इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि ये कम टाइम में या कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम में फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो पाता इजीली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एयर, मिक्सचर की मदद से, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर, मॉइस्चर की मदद से। तो जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है, क्योंकि ये जल्दी से डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं हो पाता ना, तो ये एक जगह पर काफी समय तक रहता है और ये काफी पोल्यूशन फिर इससे होता है। और ये यही हमारा काफी थ्रेटन करता है लैंडफिल्स को और डिस्पोजल प्रॉब्लम्स को। यानी कि इससे ही हमारी जो लैंडफिल्स और डिस्पोजल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप समझिएगा कि अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हुआ तो उसे ब्रेक डाउन होने में काफी टाइम लगेगा। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो वो काफी स्पेस घेरे रहेगा, तो जिससे हमारे लैंडफिल्स भरते जाएंगे, तो हमारे पास कचरा वेस्ट डालने की जगह ही कम हो जाएगी। तो ये इससे फिर हमारा क्या बढ़ेगा, पोल्यूशन ही बढ़ेगा। अब देखते हैं प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक हमने देखा था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है, यानी फर्दर ये ब्रेक डाउन होने में बहुत समय लेता है या होता ही नहीं है। अब प्लास्टिक की डेफिनेशन देखते हैं। प्लास्टिक इज ए मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स दैट आर malleable एंड कैन बी मोल्डेड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। यानी प्लास्टिक एक मटेरियल है जिसमें काफी बड़ी तादाद में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, यानी जो लैब में बनाए जाते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, और ये मेलायबल और इनको हम अलग अलग सॉलिड कंपाउंड्स में फॉर्म कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक है, इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, इवन इसके वायर भी बनते हैं। आपने ये अपने डेली यूज में घर में हर जगह देखा है प्लास्टिक का यूज, मतलब कि ऐसी कोई अभी चीज ही नहीं रही है जहां पे प्लास्टिक का यूज नहीं आता। दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। वही कि इसकी ये इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के कारण रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी के कारण इसका काफी वेराइटी ऑफ यूजेस लेते हैं हम, बहुत ज्यादा अलग अलग वेराइटी ऑफ पर्पसेस वर्क के लिए हम इसको यूज में लेते हैं।
तो वही मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और पोजेस मेजर हेल्थ हैजार्ड्स फॉर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, गायें वगैरह, तो ये अगर कुछ प्लास्टिक की चीजें खा लेते हैं तो उनको काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बहुत, और वो उनकी डेथ का कारण तक बन जाती है। तो प्लास्टिक हमारा ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी हैजार्डस है और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी काफी हार्मफुल है। अब बात करते हैं कि कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। तो मैंने अभी बताया था कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम कंपोस्ट बनाते हैं। वही कंपोस्ट की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे कि डिकम्पोज और रिसाइकल करके किस में यूज करते हैं, या तो फर्टिलाइजर या सोयल न्यूट्रिएंट्स में यूज करते हैं। और अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या है कि वर्मी कंपोस्ट is the product of the composting process using various species of worms। यानी इसमें हम worms की मदद से कंपोस्ट बनाते हैं, और उस कंपोस्ट बनाने को ही हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, स्पेशली जब वो कंपोस्ट worms की मदद से बनाया जाए। रेड विल्गर्स, व्हाइट worms and other earthworms are used to create a mixture of decomposing vegetables or food waste, garden waste, farm waste etc। यानी कि ये कुछ स्पीसीज के नाम है, रेड विगलर्स, व्हाइट वर्म्स और अलग अलग टाइप के अर्थवर्म्स, जिनको हम यूज करते हैं कंपोस्ट बनाने में। द प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट बनता है, वो एक एक्सीलेंट मैन्योर होता है। किसके लिए? गार्डन्स के लिए, नर्सरीज के लिए, फार्म्स के लिए, क्योंकि इसमें काफी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी प्लांट ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहते हैं। इसी वजह से हम जो ये कंपोस्ट बनता है वर्मी कंपोस्टिंग से, उसे गार्डन्स वगैरह, नर्सरी में, फार्म्स में काफी ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। तो यहीं पे हमारा गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कहीं भी कुछ भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब टू वारुम क्लासेस।